Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and doing good. So, today, in your subject of social studies, we are going to start our next chapter, chapter number 17, our agriculture. In this chapter, we'll be studying about India's agriculture, what kind of crops are grown in India, etc. Okay? So, अगर हम देखेंगे तो इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर के साथ ही करते हैं। उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर का काम। इसके अलावा वो कैटल रेयरिंग का काम भी करते हैं, जिसमें क्या होता है, वो कुछ ऐसे एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन करते हैं, देखभाल करते हैं, जो उनको बदले में कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी देते हैं, जैसे कि मीट लेते हैं उनसे, एग्स, मिल्क या फिर वूल। ये कैटल रेयरिंग जो है, इसका दूसरा नाम भी है रेयरिंग लाइव स्टॉक। इसको हम कैटल रेयरिंग भी बोल सकते हैं या फिर रेयरिंग लाइव स्टॉक भी बोल सकते हैं। एग्रीकल्चर हमें फूड देता है, रॉ मटेरियल, जो फिर बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ लेती है और वहाँ से प्रोडक्ट्स बनाती है। और हम जो हमारे पास कैटल है, जैसे काऊ, बफलो, उनके लिए भी हमें फॉडर यानी कि उनका खाना एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है। इंडिया काफ़ी सारा एक्सपोर्ट भी करता है एग्रीकल्चरल मटेरियल, जैसे कि कुछ क्रॉप्स हैं, टी, कॉफ़ी, राइस, स्पाइसेस होता है मसाला। ये सारी चीज़ें वो एक्सपोर्ट करता है, यानी बाकी कंट्रीज़ बेचता है। तो इंडिया को काफ़ी प्रॉफिट मिलता है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स की ज़रूरत होती है। इसमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ देखनी है, क्या है, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट इरिगेटिंग योर क्रॉप्स यू वोंट बी एबल कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से प्रोडक्शन लें। तो एक फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, यानी कि सॉइल वैसी होनी चाहिए कि उस सॉइल से ज़्यादा प्रोडक्शन हमें हासिल हो। इंडिया में हमें नॉर्दर्न प्लेन्स जहाँ से हैं इंडिया के, वहाँ से जो वो एरिया है वो काफ़ी फर्टाइल है, और वहाँ वो वाला एरिया जो है, दैट एरिया इज़ वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। तो किस टाइप की सॉइल है, किस टाइप का क्लाइमेट है एक एरिया में, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, उसी तरीके का क्रॉप भी वहाँ पे ग्रो होता है। इंडिया में हमें मेनली 2 क्रॉप सीजन्स मिलते हैं, खरीफ एंड रबी सीज़न। खरीफ जिसमें 2 तरीके के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। खरीफ में खरीफ क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं और रबी सीज़न में रबी क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। पहले हम देखेंगे खरीफ क्रॉप्स। खरीफ एक अरबिक वर्ड है जिसका इंग्लिश जो मीनिंग है दैट इज़ ऑटम सीज़न, यानी कि तो ऑटम सीज़न में हम खरीफ क्रॉप्स बोते हैं। जो क्रॉप्स हम इस सीज़न में बोते हैं उनको खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। ये ऑटम सीज़न यानी कि खरीफ क्रॉप्स हम बोते हैं जून जुलाई में, और ये तैयार जब होते हैं तब खरीफ का मौसम होता है, यानी कि अक्टूबर नवंबर, तब होता है ना ऑटम का मौसम। उस टाइम पे इंडिया में दीपावली भी होती है, या दिवाली जिसको हम बोलते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स है जो हम ऑटम के टाइम पे हमें हार्वेस्ट यानी कि तैयार होते हैं, और बोते कब हैं हम? जून जुलाई में। जिन क्रॉप्स को बहुत सारा पानी चाहिए होता है वही क्रॉप्स बोए जाते हैं खरीफ सीज़न में, क्योंकि इस सीज़न में काफ़ी बारिश होती है, तो वो कंपनसेट हो जाता है, क्योंकि बारिश का पानी इन क्रॉप्स को हेल्प करता है ग्रो होने में। खरीफ क्रॉप्स की एग्जांपल्स है बाजरा, जोवर, पैडी, कॉटन, सोयाबीन, शुगर केन या फिर टर्मरिक। नेक्स्ट इज़ आवर रबी क्रॉप्स। रबी भी एक अरबिक वर्ड है। रबी का मतलब है स्प्रिंग इंग्लिश में। इस सीज़न में हमें कौन से क्रॉप्स हम बोते हैं जो इस सीज़न में तैयार होते हैं। ये रेनी सीज़न के बाद ही हम रबी क्रॉप्स बोते हैं, यानी कि हम इनको बोते हैं अक्टूबर नवंबर में, और ये तैयार कब होते हैं? फेब मार्च में
इस पीरियड के दौरान ये तैयार होते हैं। इनको बहुत इरिगेट करना पड़ता है, लेकिन हम इनको कैसे इरिगेट करते हैं? वेल्स के थ्रू, लेक्स के थ्रू या फिर रिवर्स के थ्रू। जैसे कि हमारा जो एग्रीकल्चरल फील्ड होता है वहाँ पे हमें मेनली वेल हमने खोदा हुआ होता है जिसका पानी हम यूज़ करते हैं इरिगेट करने के लिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स जो हमारे पास होते हैं दैट इज़ वीट, बार्ली, मस्टर्ड एंड पीज। ये क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं रबी सीजन में, यानी कि स्प्रिंग सीजन में। सो दिस इज़ इट फॉर द डे. Do reading of this topic. Take care. Allah Hafiz.